नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए आज 27 तारीख है और हमने आपको पहले भी बताया था कि आज बड़ा दिन है क्योंकि आज खान सर के मामले में सुनवाई होनी थी। देखिए सुनवाई हुई भी है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि सुनवाई हुई तो है लेकिन खान सर को अब तक एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिली है। तो ऐसे में अब आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर पेच कहां पर फंसा हुआ है, मामला कहां पर अटका हुआ है। सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस फ्रेम को अच्छी तरीके से देखिएगा। देखिए इस फ्रेम में आपको खान सर के एक वकील नहीं बल्कि कई सारे वकील नजर आ रहे होंगे। कुछ पटना वाले हैं तो कुछ दिल्ली से आए हैं और आए हैं खान सर के लिए, आए हैं खान सर के मसले को डील करने के लिए। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। शुरू हम लोग आप लोग से करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज सुनवाई होनी थी और हुई भी है, तो क्या कुछ हुआ है सुनवाई के दौरान? उसमें एक्चुअली प्रीवियस डेट में पीपी साहब द्वारा मान लीजिए कि अप टू डेट डायरी मांग की गई थी और आज का फिक्स डेट किया गया था, लेकिन पुलिस मान कि आईओ जो है आज ही डायरी सबमिट किया है। तो पीपी वो भी सील डायरी रहता है, तो उसी में माने कि पीपी साहब ने उसको पढ़ने के लिए समय लिया है। ड्यू टू दैट रीज़न माने कि डेट को एक्सटेंड किया गया और मंगल को माने कि डेट फिक्स किया गया। वो दिन फाइनल बहस आर्गूमेंट हो जाएगा। अच्छा, आप भी थे आज कोर्ट में, तो हम आपसे भी समझना चाहेंगे। मुझे याद है कि मैंने बीते दिन भी मवार साहब से बात की थी और उन्होंने साफ साफ कहा था कि जज साहब ने अप टू डेट केस डायरी मांगी है, तो फिर डिले क्यों हो गया? डिले इसलिए हुआ कि आज अपडेट डायरी आई है। आज ही आई? कोर्ट आवर के ठीक समय उसी समय में अपडेट डायरी। कारण क्या है? ये तो पुलिस वाले भेजते हैं ना, जो आईओ है केस के वही भेजते हैं। तो उन्होंने अपडेट डायरी आज ही भेजा, तो आज भेजा तो सील कवर में भेजा। उसके बाद पीपी साहब उसका ये तो पहले भी भेज सकते थे। अपडेट डायरी मांगी तो कल तक का उसमें मेंशन होगा। हाँ। तो कल तक का मेंशन होगा तो रात तक वो अब उसमें इन्वेस्टिगेशन किए होंगे और आज सुबह सुबह कोर्ट में भी भेज दिए। तो पीपी वो सील बंद में आई है, पीपी साहब उसको पढ़ने का टाइम ले लिए कि अब क्या उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आया है उसको हम पढ़ेंगे। जो आज सुबह उन्होंने भेजा, जमा किया सील कवर में, वो बीते दिन भी जमा कर सकते थे सील कवर में। तो बीते दिन, अब ये जो डायरी आई है कल तक के इन्वेस्टिगेशन की आई है, तो कल जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया उसको आज भेजा। तो आज भेजा तो सील कवर में भेजा। तो अब एट द सेम मोमेंट पे पीपी साहब उसको पढ़ के उसका सबमिशन कर नहीं सकते थे, इसलिए टाइम लिए। तो अब मंगलवार की डेट रखी गई है। नहीं, ऐसे में हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हम लोग सुनते थे तारीख पर तारीख पर तारीख पर तारीख, यही हो रहा है इस मसले में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुनवाई टलती जा रही है, टलती जा रही है, टलती जा रही है, लेकिन खान सर को अब तक पूरी तरह से राहत नहीं। माननीय जिला जज साहब के द्वारा ही अपडेट डायरी मांगी गई थी। तो अपडेट डायरी मांगी गई, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ पिछले दिनों तक, कल तक, उसका आज उन्होंने सबमिट किया है केस डायरी। तो अब आज जब सबमिट किया है तो जो लर्नेड पीपी साहब हैं उसको पेरूज करेंगे, पेरूज करने के बाद अपना सबमिशन उस पर करेंगे। तो इसीलिए कल चूँकि संडे है, कोर्ट बंद है, इसलिए मंगलवार को फाइनल हियरिंग के लिए डेट रखी गई। लेकिन ऐसे में आप लोग तमाम लोग थे, आप भी थे, आप लोग तमाम लोग थे, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एंटिसिपेटरी बेल क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या मामला कहीं पर अटका हुआ है? क्या पेंच कहीं पर फंसा हुआ है? एक्चुअली है उसमें खान सर का पहले फाइल हुआ था, उसके बाद उनका सहकर्मियों का भी एंटिसिपेटरी बेल फाइल हुआ है और दो रेगुलर बेल, 2 लोगों का रेगुलर बेल है। तो सारी की सुनवाई एक ही साथ होगी और डिस्पोजल हो जाएगा। अब एक्चुअली है कि पीपी साहब का कहना था कि जो डायरी आई है वह मान लीजिए कि फलना ही डेट तक डायरी थी और इसमें मान कुछ उनको नॉलेज में आया होगा, कुछ फर्दर डेवलपमेंट उस केस में हुआ है। फर्दर डेवलपमेंट हुआ है इस मसले में, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो मालिक हुआ है तो उसी के लिए वो डायरी फिर अप टू डेट मंगवाई है।
अब क्या है फर्दर डेवलपमेंट वो पीपी साहब ही बेटर जानेंगे। तो कुछ आप लोगों को पता चला कि क्या हुआ है फर्दर डेवलपमेंट? देखिए वो डायरी सील कवर में आई है हाँ। और चूंकि माननीय न्यायालय में आई है, अब माननीय न्यायालय ने पीपी साहब को दिया है पढ़ने के लिए, तो हम लोग को इसकी जानकारी नहीं है। तो कहीं अटक तो नहीं ना जाएगा खान सर ऐसी का बात मसला? नहीं, अटकेगा नहीं। मंगलवार को फाइनल हियरिंग हो जाएगा, हाँ, हाँ। मंगलवार को ही फाइनल हियरिंग हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा हमको ये भी बताइए कि रोशन आनंद के वकील की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा गया है? आज मेरिट पर सुनवाई हुई ही नहीं। आज केस के मेरिट पर सुनवाई नहीं हुई। पिछली बार क्या कुछ पक्ष रखा गया? कुछ तो वो कह रहे होंगे ना, अपने पक्ष में कुछ तो बता रहे होंगे। अभी मेरिट पर ना हमारे मवार सर गए हैं, उस समय स्टार्टिंग में मेरिट पर गए थे तो नो कोर्सिव मिला था उनको। उसके बाद डायरी की मांग बार बार की जा रही है और डायरी आ रही है। जब तक उस पर फाइनल हियरिंग नहीं होगा तब तक मेरिट पर जाने का बात नहीं है। अभी तो डायरी पर ही चल रहा है बात। अभी तक बात जो है वो डायरी पर ही चल रही है। आप दिल्ली से आए हैं खान? जी 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 जी, मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं मुरारी सर के साथ हूँ वहाँ पे दिल्ली में। यहाँ भी मैंने प्रैक्टिस की थी और दिल्ली में भी अब दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ तो दिल्ली में भी कर रहा हूँ मुरारी सर के साथ। क्या लग रहा है मामला कहाँ अटका हुआ है? कभी हम सुनते हैं कि आज जो है वो फाइनल राहत मिल जाएगी, अब जो है वो फाइनल राहत मिल जाएगी, लेकिन अब तक फाइनल राहत, पूरी तरह से राहत खान सर को नहीं मिली है। एंटिसिपेटरी बेल अब तक क्यों नहीं मिल पाई है? कहाँ अटका मामला? मामला ये है कि इसमें 2-3 केस साथ साथ चल रहे हैं। हाँ। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करती है और फर्दर जो है उसमें जो है केस डायरी सबमिट करती है। तो पहले तो एक खान सर का मामला था, हाँ। उसके बाद फिर उनके 2 बॉडीगार्ड्स अरेस्ट हुए, वो भी केस इसी में अमलगमेट हो गया, जुड़ गया। उसके बाद फिर उनके 2 आदमी को और 2 या 3 आदमी को बनाया गया, जो है वो नोटिस किया गया पुलिस के द्वारा। उनका फिर हम लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया। तो हो क्या रहा है कि केस डायरी सबमिट हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ फर्दर डेवलपमेंट होते जा रहा है। और वो जो है पीपी साहब ने मांग कर दिया कि नहीं, जो केस डायरी जो है अप टू डेटेड मुझे चाहिए। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है। तो आज वो सबमिट हुई है और आज सबमिट हुई है तो हम लोगों ने कहा कि इसको जल्दी डिस्पोजल किया जाए अब इस पर बहस। तो पीपी साहब ने टाइम लिया कि हमको 1 दिन का टाइम दिया जाए, ठीक है। और वो सोमवार के रोज़ नहीं, वो मंगलवार के रोज़ कहा कि सर मैं मंगलवार के रोज़ तैयार हूँ, ट्यूसडे के रोज़। तो उस दिन फाइनल हियरिंग होगी और उस दिन जो भी होगा फाइनल होगा। खान सर से बात हुई आपकी? जी हुई है। क्या कह रहे हैं खान सर? कितना घबराए हुए हैं, कितना डरे? नहीं, खान सर एकदम नहीं घबराए हुए हैं, एकदम नहीं डरे हुए हैं। नो कोर्सिव सर के द्वारा यहाँ जो सबमिशन किया गया था ऑनरेबल कोर्ट के सामने, तो नो कोर्सिव उनको पहले दिन से ही मिला हुआ है। प्राइमा फेसी केस, इसका मतलब है कि उनके ऊपर नहीं बनता है, तभी कोर्ट ने जो है सेटिस्फाई होकर उनको नो कोर्सिव दिया है, ठीक है। तो कहीं से कोई घबराहट नहीं है, खान सर एकदम निश्चिंत हैं, खान सर सब जगह अवेलेबल हैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बताते क्या है? जब आपकी बातचीत होती है तो अपने तरफ से क्या कुछ कहते हैं खान नहीं, सर? खान सर का कहना यह है कि आप लोग देखिए और जो है कब का हियरिंग वही अपडेट लेते हैं वो हम लोग से। हम कहते सर अब इस डेट को है, हर दिन लेते हैं सुनवाई के बाद? एकदम सुनवाई के बाद वो अपडेट लेते हैं हम लोगों से। कितनी देर बात करते हैं? 2-4-5 मिनट बात होती है। बात होती हाँ है? हाँ, क्या प्रोसीडिंग्स हुई कोर्ट में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारे खान सर पूछते हैं और हम लोग उनको अपडेट देते हैं। एज ए क्लाइंट उनका राइट भी बनता है। राइट भी बनता है, एकदम। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि क्या कुछ हो रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ वक्त पहले उनके कोचिंग में आग भी लग गई थी। दिल्ली में भी उनकी कोचिंग है, हर जगह। जी जी, सब जगह उनका ब्रांचेज हैं, सब जगह हैं। और कुछ दिन पहले इन लोगों ने फायर सेफ्टी मेजर्स के लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, तो कुछ बताया था कि कुछ लैकुना है, कुछ जो है फायर हॉजरी नहीं है, तो कहीं स्प्रिंकलर नहीं है। तो उसके लिए उन लोगों ने टाइम दिया था 10 दिन 15 दिन का कि आप इसको जो है करेक्ट करवा लो। और इसी बीच अनफॉर्चुनेटली जो है 1 दिन पहले जो है आग लगने की घटना घटी है। उसको फिर हम लोग देख रहे हैं कि क्यों ऐसी घटना घटी है, कहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ या क्या प्रॉब्लम हुआ, वो देख रहे हैं। उसके बारे में भी हमको अपडेटेड जो है जानकारी नहीं है। अपडेटेड जानकारी हाँ नहीं है। हाँ, लेकिन जो है ये जानकारी है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था और कहा था कि कुछ लैकुना है आपके कोचिंग में, जो फायर सेफ्टी मेजर्स हैं उसको आप फुलफिल कर लो। वो उन्होंने टाइम दिया था और हम लोग उसमें लगे हुए थे कि जो भी चीज़ हैं उसको करेक्ट करवाओ और ठीक करवाओ, ये बात है। अच्छा, एक और चर्चा हो रही है, कहा तो ये भी जा रहा है कि रोशन आनंद के जो वकील हैं, आप बखूबी जानते हैं कि नेपाल में क्या कुछ घटा है रोशन आनंद के भाई के साथ। प्रिंस यादव अब हमारे बीच नहीं है, तो कहीं तो बिल्कुल दुखद है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस मसले को भी अटैच किया जा रहा है? नहीं, क्या अटैच करना चाहते हैं रोशन अभी आनंद के वकील?
वो क्या करना चाहते हैं ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक जो है कोई अटैचमेंट नहीं हुआ है। वो लोग आप ही लोगों के माध्यम से जानकारी हुई थी कि वो लोग एफआईआर करना चाह रहे थे यहाँ, शायद पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया है अभी तक। जो आप लोगों के थ्रू और पेपर के थ्रू जानकारी जो हमें मिली वो मैं बता रहा हूँ। हाँ। क्या लग रहा है, क्या होगा? अब तो सब डिपेंड कर रहा है जज साहब पर, माननीय जज साहब का जो निर्णय हो। अगली सुनवाई कब? अगली सुनवाई मंगलवार को है और जो भी समय लिया जा रहा है ये लोक अभियोजक द्वारा लिया जा रहा है और उनके जो रोशन सर के जो प्राइवेट वकील साहब हैं उनके द्वारा लिया जा रहा है। हम लोग आज भी तैयार थे बहस के लिए, सर हमारे एकदम शुरुआत ही किए थे बहस के लिए, लेकिन उन लोग के द्वारा टाइम लिया गया। तो हमारे सर हुए अरविंद कुमार महुआर साहब, वो एकदम तैयार थे कि आज ही बहस ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा। हाँ, ये रोज़ रोज़ टालने मटोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो बार बार इन्वेस्टिगेशन का बात कह रहे थे कि अपडेटेड केस डायरी आज आई, आज प्राप्त भी हो गई माननीय न्यायालय में, लेकिन लोक अभियोजक साहब ने उसको पढ़ने के नाम पर एक समय ले लिया। ठीक है जी। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा, क्या लगता है अगली सुनवाई में क्या होगा? फाइनल होगा? अगली सुनवाई जो मंगलवार को है हाँ। उसमें पूरी उम्मीद है कि उस दिन सुनवाई पूरी हो जाएगी और ऑर्डर पर चला जाएगा। अब तो नहीं ना एंटिसिपेटरी बेल फंसेगी? अब कहाँ से फंसेगी? अब कितना वो समय मापदंड अपनाएंगे, इधर उधर करेंगे। अब तो जो है फैसला मंगलवार को आएगा ही। फैसला मंगलवार को आ जाएगा, तो अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला आता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।